लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश पर कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। ऐसा होगा लॉकडाउन 4, पीएम मोदी ने की मंत्रियों से बात। 3 महीने आपको टेक होम सैलरी मिलेगी ज्यादा, चौंकिए मत, ये खबर सोमवार सच है। इन 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया आंधी बारिश का ताजा अनुमान। 30 जून तक नहीं चलेगी कोई भी रेगुलर ट्रेन। रेलवे ने कैंसिल किए सभी टिकट। एयरपोर्ट से टैक्सी द्वारा नोएडा गाजियाबाद जाने पर देने होंगे 10,000 रुपए। आज किसानों के लिए सौगातों का ऐलान करेगी वित्त मंत्री। दुनिया में बढ़ते जा रहे मामले, WHO ने दी चेतावनी, कभी खत्म नहीं होगा कोरोना। बार बार रिचार्ज की टेंशन नहीं, हर दिन 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल। चलिए जानते हैं अब इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश में 78,000 के पार पहुंची कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 78,194 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जबकि 26,400 इस बीमारी को मात दे चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 2,551 है। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब मामला और भी ज्यादा हो। लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद अब लॉकडाउन 4 लागू करने की तैयारी और इसमें कुछ और छूट मिल सकती है। कुछ और दुकानें भी खुल सकती हैं जिनमें हेयर सैलून शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा नाई की दुकानों और हेयर सैलून से ही है। लॉकडाउन का चौथा चरण हॉटस्पॉट इलाकों में ही सीमित किया जा सकता है। इसका तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। बुधवार को पीएम मोदी ने कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मंत्रियों ने लॉकडाउन को पूरे जिले में लागू करने के बजाय हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित इलाकों में ही सीमित करने पर सहमति बनाई। लॉकडाउन के बीच जहां नौकरी जाने और सैलरी कटौती की बातें चल रही है, वहीं एक अच्छी खबर आई है। अब आपको अगले 3 महीने तक टेक होम सैलरी ज्यादा मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्य सरकारों और कंपनियों को नया आदेश जारी किया। सरकार के इस फैसले से लगभग 4.3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा ऐलान किया। मौसम विभाग ने बताया कि आज बुधवार है और गुरुवार को 2 दिनों में आंधी और बारिश का हल्की संभावना है। लेकिन इसके बाद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम खुल जाएगा और अगले 4-5 दिनों तक मौसम खुलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोरोना वायरस महासंकट के बीच देश में लॉकडाउन लागू है और इसकी सबसे बड़ी मार देश के करोड़ों मजदूरों पर है। यातायात के साधन बंद होने की वजह से मजदूर जहां थे वहीं पर फंस गए और पैदल या साइकिल पर सवार होकर घर वापस जाने के लिए मजबूर हैं। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूर हंगामे कर रहे हैं और घर जाने की अपील लेकर उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, जो विचलित करती है। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट्स को कैंसिल कर दिया। यानी 30 जून तक कोई भी नियमित ट्रेन नहीं चलेगी। अभी कोई नया रिजर्वेशन नहीं लिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेनें ही चलती रहेंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नोएडा और गाजियाबाद जाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन गाड़ियों का इंतजाम करेगी। लेकिन इसके लिए लोगों को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। IGI हवाई अड्डे से 250 किलोमीटर की दूरी तक यूपी में कहीं भी जाना हो तो आपको टैक्सी किराया 10,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी बाकी डिटेल बताएंगी। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। कोरोना का कोहराम जारी है और इससे बचने के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन या दवा नहीं बन पाई है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरी दुनिया अब लॉकडाउन खोलने पर विचार कर रही है। इसी बीच WHO के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 हमारे आसपास लंबे समय तक रह सकता है और ये भी हो सकता है कि ये कभी जाए ही ना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने मंगलवार को लॉकडाउन को लेकर जनता से सुझाव मांगे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकांश लोगों ने ये भी कहा है कि होटलों को बंद रखना चाहिए। हालांकि रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी के लिए खोला जाना चाहिए। लगभग एक आम सहमति है कि नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलने चाहिए। कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र झेल रहा है। लॉकडाउन में लोगों के बीच शराब की मांग थी। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया। महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर बाकी जिलों में शुक्रवार सुबह 10 बजे से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। मुंबई में कोरोना के ज्यादा केस होने के कारण फिलहाल होम डिलीवरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मियों के लिए फील गुड वाली खबर है। थाने में पुलिस सिपाहियों के लिए नया ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है। पुलिस के उप महानिरीक्षक अनंत देव तिवारी ने थानों में नया ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत पुलिस के सिपाहियों को 12 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे ही अपनी ड्यूटी टाइम में सेवा देनी होगी।
अब बात जियो के सबसे फायदेमंद और नए पैक की है। 2399 रुपए वाले इस पैक में 2 GB डेटा हर दिन यानी कि कुल 730 GB वाला डेटा आपको मिलेगा। पैक की वैलिडिटी 365 दिन की है। हाई स्पीड डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 kbps की रह जाती है। जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड बल्कि जियो के दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 12,000 मिनट मिलते हैं। ग्राहकों को 100 SMS भी हर दिन मुफ्त मिलते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद है। CGBSE का 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ये निर्णय कोरोना वायरस के कारण घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में विस्तार के कारण बोर्ड परीक्षाओं के बार स्थगित होने के बाद आया। लॉकडाउन के कारण कारोबारियों के साथ सरकार को बड़े आर्थिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अप्रैल में 21 बड़े राज्यों के संयुक्त रूप से 97,100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इंडिया रेटिंग्स की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार विमानन, पर्यटन, होटल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, कारोबार और अन्य गतिविधियां पूरी तरह से ठप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साहब के बेटों और रिश्तेदारों के साथ 166 जमातियों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में माना कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए मौलाना साहब ने ही कहा। भारतीय सेना एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें युवाओं को सिर्फ 3 साल के लिए सेना में काम करना होगा और इसके बाद वो वापस किसी दूसरे करियर में जा सकते हैं। अभी किसी ऑफिसर को कम से कम 10 साल तक सेना में काम करना होता है। इसे टूर टू ड्यूटी नाम दिया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस रकम में से 2000 करोड़ का इस्तेमाल वेंटिलेटर खरीदने जबकि 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूर के कल्याण में खर्च होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की कला सीखनी होगी। मास्क जरूरी है, 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखनी होगी। घर या ऑफिस में घुसते वक्त सैनिटाइजर हमेशा इस्तेमाल करना होगा। मुझे उम्मीद है कि सैलून पार्लर जल्द ही खुलेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।